नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। मित्रों, कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हुई जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उनसे अध्यात्म के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा मेरे से हुई। उन बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उनसे बातचीत की। उसमें फिर एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने परमात्मा को देखा है? इससे पहले कि मैं उस सवाल का जवाब देता, मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या मैंने परमात्मा को देखा होगा? तो वो उस बच्चे ने जवाब दिया कि जिस तरह से आपकी बातचीत है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसे लगता है कि आपने देखा होगा। मैंने उस बच्चे को बोला, मैं आपको सच बताऊं, मैंने परमात्मा को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन गॉड। और अगर वो बच्चा मुझसे ये बोलता, जब मैंने उससे सवाल किया तो कि आपको क्या लगता है, मैंने भगवान को देखा होगा, अगर वो बच्चा ये बोलता तो मुझे लगता है आपने परमात्मा को नहीं देखा। तो उसके पश्चात मेरा जवाब उस बच्चे को ये होता कि हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है। परमात्मा को जो देखना है, ये ऐसा नहीं है जैसे हम तमाम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं। परमात्मा को इस तरह से नहीं देखा जाता है जैसे संसार की सब पदार्थ हमें दिखते हैं। क्योंकि वो बच्चा जब पूछ रहा था कि आपने देखा, तो उसके जहन में यही चीज थी कि जैसे वो मुझे देख रहा था या मैं उसको देख रहा था, इसी तरह से परमात्मा को देखा होगा। तो परमात्मा इन चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। जैसे हम संसार की दूसरी वस्तुओं को देखते हैं, ऐसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। और सूक्ष्म दृष्टि से वो किसी भी पल हमसे ओझल भी नहीं है। अगर आपकी सूक्ष्म दृष्टि खुल गई है, हर समय हाजरा हजूर जागती जोत, आद सत जुगाद सत, नानक होसी भी सच, वो तो हर समय मौजूद है। एक माता राम नाम का जप करती थी नित्य। तो जब कोई जप स्टार्ट करता है तो कुछ समय के बाद उस जप से मन में रस पैदा होता है, मन में एक स्वाद आता है। तो वो रोज राम नाम का जप करती थी और जाहिर सी बात है कि उसको फिर रस आने लगा राम नाम में। एक ब्रह्मज्ञानी संत गुजरे माता के पास से गुजरे। उन्होंने पूछा कि आप राम नाम का जप कर रही हो, तो आप चाहती क्या हो, इस जप से क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? उन्होंने बोला कि मुझे भगवान राम के दर्शन करने हैं। तो उस संत ने जवाब दिया कि अगर आपको भगवान राम के दर्शन करने हैं तो जप की क्या जरूरत है, आप जप बंद कर दो और होली के दिन आप मेरे आश्रम में आ जाना, तो मैं आपको भगवान राम के दर्शन करवा दूंगा। अब हुआ क्या कि होली को कुछ अरसा था, तो उस माता ने जप करना बंद कर दिया और अब जो उसको रस आता था राम नाम का, वो रस बंद हो गया। खैर, वो होली का दिन आया तो संत ने संकल्प किया, तो भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता, वो तीनों वहां आ गए आश्रम में। उस माता के साथ उन्होंने होली खेली। जब होली खेली और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए।
तो माता की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो भगवान राम के दर्शन करना चाहती थी। दर्शन हो गए, होली भी खेली, पर अब क्या करें, वो तो चले गए। जब वो उपस्थित थे तो उनकी हाजिरी का आनंद तो उसको आया, लेकिन अब क्योंकि वो चले गए हैं, वियोग हो गया है उनका, अब वो क्या करें। तो फिर उन संत ने उनको बताया कि जब तक तत्व रूप से परमात्मा को नहीं पाओगे, तब तक ये राम नाम की जो भूख है ये मिटेगी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन रघुबीर पद बीर जीव की जरनी न जाए। जब तक रघुबीर पद माना वो परम पद, वो आत्मज्ञान, वो तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक जीव की सब दुखों से निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। निज सुख बिन मन हुई के थीरा, तुलसीदास जी बोलते हैं, निज सुख बिन मन हुई के थीरा। निज आत्मा के सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। इस संसार के जितने भी सुख हम मानते हैं पांचों इंद्रियों के, मिथ्या है, मिथ्या सुख। किसी को कोई वस्त्र बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि मैं ये वाला वस्त्र पहनूं, वस्त्र पहन लिया तो उसके बाद क्या, कुछ स्वादिष्ट पकवान खाने का मन कर रहा है, आपने खा लिया, उसके बाद क्या, सुख परमानेंट तो नहीं रहा, वो मिथ्या सुख था, क्षण बुबर था। उसके बाद प्यास जो कि त्यों बनी रहती है। पर जब निज का सुख मिल जाता है, उस तत्व ज्ञान को जीव पक समझ जाता है, उसकी समझ, उसकी बुद्धि में वो ज्ञान हो जाता है, फिर उसका मन स्थिर हो जाता है। तो जो परमात्मा का स्वरूप है, वो तत्व को समझना, उस परमात्मा के तत्व को समझना, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। अगर कोई साधक को परमात्मा का कोई स्वरूप हो, जिस भी इष्ट को मानता है, राम लक्ष्मण शिव, अपने इष्ट को मानता है, और उसकी आकृति उसको वो दर्शन हो जाए, क्या उसको बोलेंगे कि इसका परमात्मा से मिलन हुआ? नहीं, वो भावना के बल से ऐसा हो जाता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, भावना बहुत तेज होती है, और जिस भी इष्ट को मानता है तो उसकी आकृति कई बार दिख जाती है। पर इसको परमात्मा ज्ञान नहीं बोला जाता है। तत्व से ही जिसको तत्व ज्ञान हुआ, वो परमात्मा को से मिला हुआ समझो। मैंने अपने इस आध्यात्मिक सफर में 4 पर्सनैलिटीज भारत की, उनको बहुत ही एडमायर मैंने किया अपने साधना काल में, कभी भी करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू। बापू जी कहते हैं परमात्मा के विषय में कि अगर आपसे कोई ये बोलता है कि मैंने परमात्मा को देख लिया है, तो समझो को कुछ नहीं जानता। परमात्मा अनंत है, अनंत वो सागर है, उसको देखने वाला जो है, इसका मतलब परमात्मा तो देखने वाले से छोटा हो गया, उससे बड़ा होगा तो ही उसको परमात्मा को देख पाएगा। बापू जी कहते हैं कि जो ये बोलता है कि मैंने परमात्मा को देख लिया, तो समझो कुछ नहीं जानता, अभी अध्यात्म की उसको समझ नहीं है। दूसरी पर्सनैलिटी स्वामी राम सुखदास, वो भी परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वो है, वो ज्यों का त्यों, उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है।
वो कण कण में समाई हुई चेतना, हर जगह समाई हुई जो चेतना है वो तो ज्यों की त्यों है। उन्होंने परमात्मा का स्वरूप ऐसे बताया। तीसरी पर्सनैलिटी सतगुरु जग्गी वासुदेव, उनका मैं वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बोला कि शिव किसको बोलते हैं, शिव क्या है। उन्होंने कहा कि शिव का अर्थ समझो वो जो नहीं है। शिव का अर्थ समझो वो जो नहीं है। जब उन्होंने ये कहा, इसका कोई गलत अर्थ ना लगाए कृपा, वो जो नहीं है, नहीं है का मतलब उसका भौतिक स्वरूप नहीं है, उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, एक पावर है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और सब में फैली हुई है। जो सब जगह फैली हुई है, सब में फैली हुई है, तो वो हमें भी है। उन्होंने उस शिव का स्वरूप ऐसे बताया। उसके बाद चौथी पर्सनैलिटी संत मस्कीन सिंह जी, वो गुरबानी का उनका मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा, उनके पास किसी ने एक पत्र लिख के भेजा, आप बोलते हो कि ब्रह्मज्ञानी की ये पहचान है, ये पहचान है, तो आओ आप मुझ में देख लो, ये सारे गुण ब्रह्मज्ञानियों वाले हैं। किसी ने उनको पत्र लिखा। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने जवाब में लिखा उसको, उस व्यक्ति को जवाब दिया कि पहले पागलखाने जाकर अपना इलाज करवाओ। ब्रह्मज्ञानी कभी भी नहीं ये दावा करेगा कि मैंने ब्रह्म ज्ञान को, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने अपने विषय में बताया। उन्होंने बोला मैंने इतनी देर हो गई ये कथा गुरबानी सुनाते सुनाते, आज तक जो मुझे समझ आया है, ये संत मस्कीन सिंह जी के अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि मुझे जो अभी तक समझ आया है इतने सालों में, कि उसको नहीं जान सकते। उन्होंने कहा कि मेरा आप ये अहम ही समझ लो, तो मुझे अभी तक ये समझ आया है कि उसको नहीं समझ सकते। वो व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, एक पावर है, ओशियन, एक समुंदर है। हम उस समुंदर की वो बूंद है। तो परमात्मा का स्वरूप जब हम बोलते हैं तो वो भौतिक शेप का विषय नहीं है, वो अल्टीमेट पावर है जिसके सहारे से ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, ग्रह सारे अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये लाइफ का साइकिल सब एकदम साइक्लिक होके चल रहा है उस पावर के सहारे। शक्ति जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, शक्ति है, सब में समाई हुई है, कण कण में समाई हुई है। कुछ जस्टरडे मेरी किसी से बात हो रही थी इसके बारे में, तो मैंने उनको बताया, फोन पे हो रही थी, तो मैंने अब उस मित्र को बताया कि ज्ञान होने के बाद जिसको ज्ञान हुआ उसकी मनोदशा कैसी होती है। कबीर जी ने बोला कि जैसे एक गूंगे को आप गुड़ खिला दो और फिर पूछो कि इसका स्वाद कैसा है, वो क्या बोलेगा? ऐसी अवस्था हो जाती। स्वाद गुड़ का गूंगे को आया, बट ही कैन नॉट एक्सप्लेन।
उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। अगर बताना चाहे तो फिर श्रीमद् भगवत गीता से कोई कोट उठा के कोट करके बताएगा, कबीर जी ने जो बोला है वो बोल के बताएगा, नानक जी का कोई गुरबानी का शब्द बोल के बताएगा, कुरान से कोई आयत पढ़ के सुनाएगा। खुद कैसे, खुद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी पास्ट में हुए हैं, जहाँ इस धरती पे अभी हैं और जो फ्यूचर में होंगे, उनका संसारिक लोगों से हमेशा विवाद, एक तरह का विवाद ही बना रहता है, क्योंकि संसार उनकी मनोदशा को समझ नहीं पाता है। संसारिक लोग अपनी बुद्धि के माप से उनको मापते हैं। ब्रह्मज्ञानी को तो अपना भी पता नहीं होता कि वो किस समझ का धनी है, तो दूसरे तो उसको क्या समझेंगे। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है, कोई भौतिक आकृति नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन समझता था कि ये मुकुट मोर धारण किए हुए भगवान जो हैं ये, वो अपनी तरह समझता था। और भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो फिर अर्जुन को पता चला कि भगवान तो सर्वव्यापक, तब उसकी वो ज्ञान की आंख खुली। तो परमात्मा का स्वरूप समझना है तो किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में जाके ही समझा जा सकता है। कहते हैं अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, कि जे जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। अगर उस परमात्मा को, उस खुदा को, उसके करीब जाना है तो जो उसके साथ मिला हुआ है उसकी शरण में जाओ, उसकी शरणागति लो, आपकी भी यात्रा उस तरफ शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे जितने भी गुरु भाई हैं, हम सब मिलके गुरुदेव के लिए ये आरती गाते हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे सतगुरुदेव, हे गुरुदेव, आपकी जगी हुई ज्योत से हमारी बुझी हुई ज्योत को जगाने की कृपा करें और मेरे अंतर मन में जो परमात्मा के विषय में जो अंधेरा है इसको हटाइए, कृपा करो गुरुदेव। और जगी हुई ज्योत से ही बुझी हुई ज्योत जग सकती है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। तो ये थोड़ा परमात्मा स्वरूप के विषय में था आज का मेरा टॉपिक। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। जय श्री कृष्ण।